जी हाँ किसान भाइयों, यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप पीएम किसान योजना की तरफ से 10वीं किस्त पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यह काम निपटा लेनी है। अगर आप ये काम निपटा नहीं लेते हैं तो आपके खाते में 10वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं किया जाए। देखिए यहाँ पर बताया गया है एक रिपोर्ट में कि पीएम किसान योजना को लेकर जल्द निपटा ले यह काम, वरना नहीं आएगी आपके खाते में जो है 10वीं किस्त। यानी कि 10वीं किस्त जो किसानों के खाते में भेजा जाना है वो आपके खाते में नहीं आएगा अगर आप ये काम नहीं निपटा लेते हैं। तो क्या बताया गया है और किस प्रकार आपको यहाँ पर ये करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए कुछ सत्यापित आवेदनों में पीएफएमएस ने रुपये खाते में भेजने से पहले कुछ गलतियां पाई है, जिस कारण से रुपये को किसानों के खाते में भेजने को लेकर समस्या सामने आई हुई है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि पीएफएमएस के द्वारा जो पैसा आपके खाते में भेजा जाता है उसमें कुछ गलती पाया गया है, जिससे आपके खाते में ये पैसा भेजा जाना बंद हो चुका है। इस वजह से केंद्र सरकार द्वारा इस फॉर्म को जो है सुधार के लिए वापस भेज दिया है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि पीएम किसान योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपका अगर कुछ गलती होता है तो वो पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं करता है और आपको आवेदन जो होता है वो फिर से रिजेक्ट करके केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार के पास भेज दी जाती है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। देश के किसानों को फायदा हो रहा है। इसी मद्देनजर अब किसानों को 10वीं किस्त आने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी गड़बड़ियां सामने आई है जिससे किसानों को सरकार की तरफ से जो 10वीं किस्त मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी। देखिए, यहाँ पर बताया गया है 10वीं किस्त जो है वो संभव नहीं है आने की। तो यहाँ पर क्या गलती है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या गलती किसान भाई कर रहे हैं और क्या आपको किस प्रकार सुधार करना है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि दरअसल आवेदन जो करते हैं यहाँ पर पीएफएमएस ने रुपये में भेजने से पहले कुछ गलतियाँ मतलब देख पाती है, जिसके कारण किसानों के खाते में पैसा नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको गलतियाँ क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आना है pmkisan.gov.in के वेबसाइट पर, ठीक है। और आने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेटस देखना है कि आपका कहीं तो यहाँ पर पीएफएमएस की तरफ से फार्मर रिकॉर्ड रिजेक्ट किया तो नहीं गया है। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि 10वीं किस्त आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी स्टेटस का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या आधार नंबर या अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके उस नंबर को डाल के गेट डाटा में क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको पीएफएमएस का जो ऑप्शन मिलता है, पीएफएमएस बैंक स्टेटस में अगर आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके खाते में 10वीं किस्त का जो पैसा है वो भेज दी जाएगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आपके खाते में पैसा जो है यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चेक कर लेनी है कि आपके मतलब स्टेटस पर फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सरकार द्वारा कि किसानों के खाते में करीब जो है 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा, 10वीं किस्त का पैसा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप पीएम किसान योजना की तरफ से जो है यहाँ पर ऊपर में आपको मिलेगा, यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर अगस्त टू नवंबर से जो है यहाँ पर 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 10वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, अगर आपका सही है तो इसका मतलब है कि आपके भी खाते में 10वीं किस्त का पैसा पहुँच जाएगा। तो बस आज के इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।